और इसी बीच अगली बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, मेरठ के सौरभ हत्याकांड में यूपी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सौरभ की पत्नी मुस्कान के पहले भी हत्या की साजिश रची थी। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए में चाकू खरीदे थे और उसके बाद बेहोशी की दवा भी ली थी। इसके बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया और चाकू से सौरभ को काटकर उसकी हत्या कर दी। शवों के टुकड़े एक एक करके ड्रम में छिपा दिए गए और प्रेमी के साथ मिलकर शिमला घूमने चली गई थी। इस पूरे आप समीकरण को समझिए, यहाँ से कड़ियां जुड़ती गई। देखिए 4 मार्च की पूरी घटना है जब ये मुस्कान रस्तोगी आरोपी महिला का नाम है, जिसकी 2015 में मुलाकात हुई थी सौरभ राजपूत से। 2016 में शादी हुई थी, 2019 में इनकी बच्ची हुई थी। ड्रम आप देखिए, यही वो ड्रम है जिसमें इस आरोपी महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। 15 टुकड़े इसी ड्रम में करके डाले और फिर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन 18 मार्च की वो तारीख जब आरोपी महिला अपनी माता पिता के घर जाती है और पूरी घटना के बारे में बताती है। इन 3 तस्वीरों को देखिए, पति के 15 टुकड़े कर दिए गए इसी आरोपी प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम साहिल है, इस ड्रम में छिपाया गया। शिकंजे में कातिल पत्नी आ चुकी है। मोहब्बत की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी मेरठ की है, जहां मर्चेंट नेवी में काम करने वाले सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार को ये शादी नामंजूर थी। नतीजा ये हुआ कि परिवार ने दोनों को बेदखल कर दिया। सौरभ मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में किराए के मकान में अपनी 6 साल की बेटी के साथ रहने लगा, लेकिन सौरभ इस बात से अनजान था जिस मुस्कान के लिए उसने परिवार को छोड़ दिया बागी बन गया, वही मुस्कान एक दिन उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। मुस्कान ने सौरभ के सीने में छुरा घोंप दिया। लाश ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने लाश के 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को ड्रम में भरकर उसे सीमेंट के घोल से पैक कर दिया। पुलिस ने ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकालने की कोशिश की और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। सौरभ कुमार की तैनाती लंदन में थी। वो 4 मार्च को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ लौटा था। इसके बाद से ही वो गायब हो गया। मुस्कान ने मोहल्ले वालों को बताया कि वो पति के साथ हिमाचल घूमने जा रही है। मुस्कान हिमाचल गई तो, लेकिन पति सौरभ के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ, क्योंकि पति की लाश तो ड्रम में बंद थी। तभी से उनके किराए के मकान में ताला लगा हुआ था। 18 मार्च को सौरभ का भाई राहुल उसे तलाशते हुए घर पर पहुंचा। तभी अपनी भाभी मुस्कान को किसी अनजान लड़के के साथ देखकर उसे शक हुआ। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो लाश की बदबू से उसका शक यकीन में बदल गया। उसने शोर मचाकर मुस्कान और युवक को पकड़ लिया। आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर लिया। करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे क्या वजह थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस आरोपियों से ये तमाम सवाल पूछेगी, जिससे इस मर्डर केस की गुत्थी सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुस्कान के माता पिता ने बताया पुलिस को कि आखिर किस तरह से पूरा मर्डर किया गया था। मुस्कान ने ये बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता कह रहे हैं मुस्कान को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन इसी के साथ जो मृतक सौरभ है उसकी बहन क्या कह रही है वो सुनिए। वो आए दिन मांग क्या है फांसी की? नहीं, हमारी तो है ही
हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके घर वाले, उसका भाई, उसकी बहन, सब जितने, माँ भी शामिल है, माँ भी शामिल है। माँ शामिल नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे मेरी बेटी राक्षस है, मैं मेरे दामाद ठीक है, मेरी बेटी खराब। एक चीज बताओ, जब अगर मैं आप ही के ऊपर कहती हूँ, अगर आपको बिना करे धरे कोई 50 लाख का मकान दिला देगा तो आप क्या करोगे? उस मरे हुए आदमी के गुण गाओगी ना। वही हुआ है, अब वो मर गया है, उसके गुण गा रही है। तेरी बेटी ने तो सब कराई है, तेरी बेटी सही होती तो अपना घर जोड़ के रहती। इतना बड़ा घर है उसको, धन उन्होंने ऊपर का पोर्शन दे रखा था, कोई तू यहाँ बना खा। यही अकेली तो रहती थी, पहले घर छोड़ के चली गई जबरदस्ती। यहाँ से पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर, रोज पुलिस बुलाती थी, रोज लड़ाई, पूरा मोहल्ला वाला गवाही देगा इस चीज को। फांसी देना उसको, फांसी चाहिए हमें, हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। यहाँ डाल देती थी, पुलिस आती थी, पुलिस को बुला लेती थी, पार्टी हो रही है, ये कर रही है, लड़कियों को फेंक देती थी अपनी को। इतना गंदी थी, बहुत ज्यादा। उल्टे सीधे फेंक दिया उसने उठा के। फेंक दिया कहाँ? यहाँ फेंक रखा था चौक में, हम यहीं थे तो चौक में फेंक रखा था। हमारा छत पर से भी फेंकने को कह रही थी, उसी बच्चे को 1 महीने 1.5 महीने की लड़की को यहाँ नीचे फेंक दी थी फर्श पे। समझाया, बहुत कहा कि भाई ऐसा मत करा, मगर मानती नहीं थी। बहुत गंदी लड़की थी, बहुत गंदी। तो पति के साथ भी कुछ कलेश करती थी या फिर सिर्फ लोगों परिवार के साथ? पति के साथ 2 रोटी नहीं खिलाती थी, उसका कोई काम नहीं करती थी, सारा काम वो खुद कपड़े धोता था, खाना भी वो खुद बनाता था, सब कुछ करता था, खुद करता था। इतनी वेल सेटल्ड लाइफ थी सौरभ की, मर्चेंट नेवी में था वो खुद बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगाओ, अपनी बेटी से लगाओ, तो बेटी के नहीं वो जाता था, वो बेटी के नहीं है, और नहीं बेटी के अलावा कोई लगाव नहीं था। वो चाहता था मैं अपनी बेटी के नहीं, उसका बेटी का जन्मदिन था, लड़की के वजह से आया था, और उसका कोई वो नहीं था उससे। पिता भी तो है, वो पिता के लहजे से वो आया था। अभी आखिर मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा सवाल तो इस समय पे मुझे भी नहीं लगता ठीक होगा। क्या मांग है परिवार के नाम? सबको, जो जितने भी उसके फैमिली मेंबर हैं, सबको फांसी, सबको फांसी चाहिए, फांसी। माँ बाप भाई बहन सबको। आरोपी पत्नी मुस्कान की माता पिता ने रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि हमारी बेटी ने दामाद की हत्या कर दी है और हत्या के बाद शिमला घूमने चली गई। मुस्कान के माता पिता ने कहा कि हत्यारी बेटी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। सुनिए। मुस्कान ने ऐसा कदम उठाया, इसकी जानकारी आपको कब लगी, कैसे लगा, क्या पता चला? 18 तारीख को 12 बजे उसका फ़ोन आया, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सौरभ से लड़ाई हुई है? कह रही हाँ। मैंने कहा बता क्या हुआ है? कह रही मैं घर पे आके बताऊंगी। 4 बजे आके उन्होंने मुझसे बात करी, मम्मी हम ऐसे ऐसे सौरभ को मार दिया है। मैंने कहा क्या बोल रही है, तू पागल हो गई है, अभी तो तू कल घूम कर आई है। कह रही नहीं हमने 4 तारीख को मार दिया। हम तुरंत उसे पुलिस स्टेशन ले गए।